सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये कोई उपचार पद्धति नहीं है। भ्रांतियों को तोड़ना, सुखी रहे, निरोग रहे, दवाई रहित रहे, तो हमें पता चल गया कि रोगों का कारण एक ही है। रोग कोई भी हो, कितने भी हो, लेकिन सभी का कारण एक। आज सारी दुनिया खा रही है, वो हमारा सही भोजन है ही नहीं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं द्वारकादास ललाड़िया अमरेली का रहवासी और फॉरवर्ड हाई स्कूल का निवृत्त विज्ञान शिक्षक और कारकिर्दी मार्गदर्शक आपको एक अद्भुत व्यक्ति का परिचय कराना चाहता हूँ। जो व्यक्ति उस पृष्ठभूमि में जन्मा है जिस पृष्ठभूमि ग्राम्य पृष्ठभूमि है। देखिए, अमरेली वैसे ही संतों, दानवीर, देशभक्तों की भूमि रही है। तो उस भूमि में गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री जीवराजभाई बेता की ये जन्मभूमि है। गुजराती साहित्य के श्रेष्ठ कहे जाने वाले कवि रमेश पारख की भी ये जन्मभूमि है। योगी जी महाराज भी यहाँ के हारी से जन्मे हैं। तो और महात्मा मूलदास जो प्रखर संत कहे जाने वाले हैं, उसका भी जन्मस्थान इधर ही है। तो यही जन्मभूमि में हमारे चौहान साहब अमरेली के पास 12 किलोमीटर दूर गावड़का गांव में उसने जन्म लिया और अपनी प्राथमिक शिक्षा गावड़का गांव में ही पूर्ण की। हाई स्कूल की शिक्षा सावरकुंडला में पूर्ण की और बाद में उस समय, जिस समय साइंस में पढ़ना बहुत आसान नहीं था, साइंस में पढ़ने चाहते ही नहीं थे लोग, उस समय उसने साइंस में पढ़ाई की और अहमदाबाद की प्रख्यात एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स हासिल किया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो पहले से साइंस से जुड़े हुए हैं, उसको साइंस में रुचि है, उसने साइंस में बहुत काम किया है और इतना सारा करियर होने के कारण उसको उस समय का जो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें उसको क्लास 2 में अपॉइंटमेंट मिली। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उसने जीईबी में भी बहुत अच्छी सफाई का काम किया। अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना विजन और अपनी एक अनोखी कार्यशैली के कारण वो उसमें भी बहुत लोकप्रिय हुए। आज भी लोग उसे याद कर रहे हैं। जिस जिस जगह बीवी चौहान साहब ने अपना कार्य किया है, वही के लोग, वही के कर्मचारी सभी उसको याद कर रहे हैं। बताने वाली बात है कि चौहान साहब का जो करियर है वो एक इंजीनियर के रूप में आया है, मगर यहाँ एक उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। वो मोड़ क्या है? मोड़ ऐसा है कि उसकी तबीयत की वजह से उसने अपनी सारवार के लिए कुछ अपने पर प्रयोग किए और वो प्रयोग की फलश्रुति के रूप में उसने कुदरती भोजन लेने से हमारी हेल्थ कैसे ठीक ठाक हो जाती है, हमारे बहुत कठिन रोग कैसे हम दूर कर सकते हैं और तंदुरुस्त, निरामय, स्फूर्तिमय जीवन कैसे जी सकते हैं, उसका उसने मुआयना किया और अपने जीवन में अपनी धर्मपत्नी सरोजबेन के जीवन में भी उसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसको चमत्कारिक रिजल्ट मिले और वो उसका जीव ही ऐसा है, उसका हृदय बहुत रुजु हृदय है। वो परोपकार के आदमी है। उसने भलाई का काम इतना किया है तो उसको ऐसा हुआ कि मुझे तो ये रत्न प्राप्त हुआ है, मेरी तो स्वास्थ्य, मेरी तबीयत अच्छी हुई है, पर इस विश्व में करोड़ों लोग हैं जो दवा लेते हैं, उपचार करते हैं, कई कई तरीके अपनाते हैं, कोई लोग तो अंधश्रद्धा में भी जाते हैं। तो उसको ये इलाज मिलना चाहिए जो इलाज मुफ्त है।
अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके नेचुरल डाइट सिस्टम में आके आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये इलाज उसने प्राप्त करके उसका स्वास्थ्य जो अच्छा हुआ, तो उसने एक प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा ली कि बस आज से मेरा जीवन है इस न्यू डाइट सिस्टम को मैं समर्पित करता हूँ। और उसने अपना शेष जीवन, जब से रिटायर्ड हुए, रिटायरमेंट के पहले भी वो उसको फॉलो करते थे। 1993 से उसने इस सिस्टम को फॉलो करके अपना और अपनी धर्मपत्नी और अपने परिसर में अपने परिवारजनों सबका स्वास्थ्य सुधारा था। चौहान साहब ने अपना जो प्रण लिया उसके लिए काम करना चालू किया। उसने एक मिशन लिया कि मैं पूरे विश्व में, ये न्यू डाइट सिस्टम है, ये कुदरती आहार पद्धति है, जो हम मिलावटी खा रहे हैं, जो पका हुआ भोजन खाते हैं उससे हमें फायदा के बदले नुकसान हो रहा है, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो कुछ करने की बात तो सब लोग करते हैं, मगर ये फकीर की तरह चौहान साहब निकल पड़े और उसने ये सिस्टम के लिए भारत के गांव-गांव और विदेश में सब कुछ जगह अपना सेमिनार किया, शिविर किया, अपना पूरा वक्त, पूरा फोकस किया। और वो चौहान साहब ने इसके पर बहुत सी बुकें लिखी, उसने पुस्तकें प्रसारित की। और आज भी हमारे चौहान साहब, बालूभाई चौहान साहब है, उसका फोन है, वो कोई भी व्यक्ति के लिए 24 आवर्स ओपन है। एक प्रकार का हेल्पलाइन है। अपनी तबीयत सुधारना है, अपने को अच्छा बनाना है और कुदरती पद्धति से अच्छा बनाना है, तो इसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। उसका जीवन उसको पूरा समर्पित है। तो ये बालूभाई चौहान है, उसके लिए YouTube चैनल बना रहे हैं जिसका नाम है NDS BV YouTube चैनल है। पहले भी एक चैनल बना था, मगर अभी हम नए सिरे से एक काम करना चाहते हैं। तो ये चैनल में हम चौहान साहब के ज्ञान का, उसके प्रैक्टिकल अनुभव का, उसने जो टेस्टिमोनियल्स लिए हैं, उसने जो कितने लोगों को ठीक किया है, वो खुद ही बोलेंगे और आपको मालूम होगा कि ये पद्धति कितनी अच्छी है। तो ये सब लेने के लिए हम आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो अब हम चौहान साहब से प्रश्नोत्तरी करेंगे। विश्व के लाखों दर्शकों के सामने आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने जो आपका निवृत्ति समय है, ये पूरे विश्व के लोगों को स्वास्थ्य का वरदान देने में बिताया है। तो आपको कितने लोग फॉलो कर रहे होंगे? तो आपने जो पद्धति तैयार की है, जो जिसका नाम है न्यू डाइट सिस्टम, कुदरती आहार पद्धति, तो उसके मायने क्या है ये हमें बताइए। देखो, मायने यदि बताने जाए तो एक ही है कि सारी दुनिया सुखी रहे, निरोग रहे, दवाई रहित रहे, हर कोई अपने अपने डॉक्टर बने रहे। जैसे सारे विश्व में 84 लाख योनियों में हर कोई खुद के अपने डॉक्टर हैं। तो ये उपचार पद्धति का थोड़ा हमें परिचय देंगे, संक्षिप्त परिचय सर? चौक्कस। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये कोई उपचार पद्धति नहीं है। अच्छा। तो कोई पति अच्छा। नहीं है, थेरेपी नहीं है, इलाज नहीं है, उपचार नहीं है। जो है, कोई पैथी नहीं है। कोई पैथी नहीं, कोई थेरेपी नहीं। अच्छा। तो जो है वो क्या है? तो ये है भ्रांतियों को तोड़ना। आज सारी दुनिया भ्रमित है, इल्यूशन डिल्यूशन में भटक रही है। तो कहाँ इंसान गलती कर रहा है, इसको हमें पहचानना है, समझना है। और जब ये समझ में आ जाएगा तो कोई न रोग रहेंगे, न दैहिक
ना ऐन्द्रिक, ना मानसिक, ना बौद्धिक, ना चैतिक, ना आत्मिक, कोई भी रोग नहीं रहेंगे। तो जरूरी है भ्रांतियों को तोड़ना। कैसी भ्रांति सर? जी हाँ, जैसे कि सुबह उठ के नाश्ता करना चाहिए और दोपहर को भोजन लेना चाहिए, ऐसी भ्रांति है कि सुबह राजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर को थोड़ा कम खाना चाहिए और शाम को तो बहुत भिखारी की तरह खाना चाहिए, ऐसा है? तो ये भ्रांति है सर। हाँ, ये एक तो भ्रांति है हम्म, खान पान के बारे में, लेकिन आज मैं ऐसा कहता हूं कि सारी मानव जात, सारी दुनिया में हर कोई क्षेत्र में भ्रांति में ही भटक रही है, क्षेत्र चाहे कोई भी हो। तो जहां देह का सवाल है, दैहिक रोगों का सवाल है, जैसे डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, कोरोना एटसेट्रा, तो इसके बारे में ये खान पान की बात आती है। बाकी आध्यात्मिक है, वहाँ खान पान से भी ऊपर उठकर जो भ्रांति में हम पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार के पीछे पागल होकर पायमाल हो रहे हैं, तो ये सारी भ्रांतियां हमें दूर करना है जब जीवन हमें अच्छा जीना है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आपकी बात बहुत अच्छी और सही है, मगर क्या है कि अभी लोग हैं वो अपनी जीवन पद्धति में वो एक शेड्यूल में बंधे हुए हैं, और ऐसा है कि लोग अपने खान पान के बारे में बिल्कुल सजग नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को अपनी खान पान की सजगता के लिए, और ये फास्ट फूड है, बर्गर फूड से, ये होटल का खाना है, ये सब कुछ के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैं आपसे एक मशवरा चाहूँगा कि आप एक गरीब से गरीब इंसान और अमीर से अमीर इंसान फॉलो कर सके ऐसी जो मेथड है उसका संक्षिप्त परिचय दे। अवश्य, आपका सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद ही नहीं है। इंसान का जो देह है इंसान का है, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे इंडियन हो फॉरेनर हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक देह है, मिट्टी का पिंड है, पंच तत्वों से बना है, जैसे अन्य सारे प्राणियों का बना है। तो यहाँ अमीर गरीबी का कोई भेद नहीं है। यहाँ सही बात ये समझना है कि इंसान ही रोगिष्ठ क्यों है, और सारे कोई रोगिष्ठ नहीं है। जैसे अभी अभी अपने सारी दुनिया ने अनुभव किया, महामारी फैल गई थी कोरोना की, और कोरोना केवल इंसान को हुआ और कोई प्राणी को नहीं हुआ, न जलचर, न स्थलचर, न नभचर। दूसरा वैसा ही कि कोरोना के पहले भी हजारों साल से इंसान ही वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सकों के पास जाता है, दवाइयाँ लेता है, और रोग ठीक नहीं होते, रोग बढ़ते जाते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ गलती है तो इंसान की है। ये गलती ढूंढना है कि कौन सी गलती हमसे हो गई कि जिससे हमें रोग हो गए। एक पहले तो रोग ही नहीं होना है, और किसी को नहीं होता है, हमें क्यों होता, हो गए तो इसको ठीक कैसे करें। तो ये जो मैं कहता हूँ भ्रांत ख्यालों से हम भटक रहे हैं, तो रोगों का सही कारण भी हमें पता नहीं चलता, और निवारण यानी कि रोगों को कैसे हटाए इसका भी सही इलाज उपचार हमें नहीं मिल रहा है। सर, हमने सुना है कि आप इस पद्धति का फॉलो करने लगे, उसके पहले आप भी बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो चुके थे, घिर चुके थे, और आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती थी। मेरे बहन जी सरोज बहन है, उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती थी। तो जैसे आपको संजीवनी मिली ऐसा आप बोल रहे हैं, तो इसका थोड़ा हमें बताइए। चौक्कस, यही तो खास बताना है, क्योंकि तभी तो जैसे मेरे रोग हटे हर किसी के रोग हटेंगे।
तो मैं बचपन से ही बीमार रहा। मैंने सारी पति थेरेपी का सहारा लिया, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, सब कुछ करके देखा। इससे कोई फायदा नहीं हुआ, रोग बढ़ते गए। तब अल्टरनेटिव थेरेपी जिसको कहते हैं, ये सब कुछ करके देखा। पानीपैथी, हास्य थेरापी, एक्सरसाइज, शिवाम को भी योगासन, किया ना, शिवाम को। प्राणायाम, रेकी, नाना प्रकार के सब कुछ। अच्छा अच्छा। और इससे भी जब फायदा नहीं हुआ तब मरदा क्या नहीं करता, तो मैंने ये यज्ञ, होम, हवन, पितृतर्पण, क्रियाकांड, ये सभी का सहारा लिया रोगों को हटाने के लिए। वहां भी कोई सफलता नहीं मिली, रोग बढ़ते गए। एक समय ऐसा आ गया कि मैंने तय कर लिया कि लेट मी कमिट सुसाइड ना हो, ऐसे तो मैं कैसे जी पाऊंगा। लेकिन ये भगवान की कृपा से मुझे सही रास्ता मिल गया, जिससे मेरे सारे रोग हट गए। बाद में मैंने मेरी पत्नी पे, परिवार पे प्रयोग किया, उनके रोग हट गए और आज सारी दुनिया में प्रयोग हो रहा है। जो जो कर रहे हैं स्क्रूपुलसली या निष्ठा से, उन सभी के रोग हट गए हैं, हट रहे हैं। दवाइयाँ बंद हो चुकी है और हर कोई खुद के अपने अपने डॉक्टर बन गए हैं। मैंने सुना है कि आप जो ये पद्धति का शिविर लेते हैं उसमें विश्व के नामांकित डॉक्टर भी आते हैं और आपकी शिविर में अटेंड करते हैं। जो जिस डॉक्टर के पास 3-3 महीने की अपॉइंटमेंट फिक्स होती है, वो भी ये शिविर में लाभान्वित होते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो इसके बारे में कहेंगे? बहुत सारे डॉक्टर्स, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है डॉक्टरों का, सारी दुनिया में, चाहे इंडिया हो, एब्रोड हो, यूएसए हो, यूके हो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, सभी जगह डॉक्टर्स भी बीमार है, वैद्य भी बीमार है, हर कोई चिकित्सक बीमार है। और उनको पता चल गया है कि ये गॉड गिवन एक जो पद्धति है जिससे हर कोई ठीक हो रहे हैं, उनके पेशेंट ठीक हो रहे हैं, खुद को भी ठीक होना है। तो हमारे सेमिनार्स में आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, वैद्य भी आते हैं, आयुर्वेदिक वैद्य, एलोपैथिक, नेचुरोपैथ भी आते हैं, हर कोई आते हैं, क्योंकि उनको अपना रोग हटाना है। केमिस्ट भी आते हैं, तो समझते हैं और समझकर वो करते हैं, उनके भी सारे रोग चले जाते हैं। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको मुआयना करता है, उसको चेकअप करता है, बाद में दवाइयाँ लिख देता है। तो दरअसल सभी पेशेंट्स बाद में लास्ट में पूछते ही है कि सब खाना क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा परहेज रखना है। तो आपके हिसाब से तो वो वही पहले होना चाहिए ना। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि खाने का पहले सोचना चाहिए, बाद में दवाइयों का सोचना चाहिए। सही बात है, लेकिन मैं बार बार बताता हूँ कि हम भटके हुए मुसाफिर हैं, तो हमारे सवाल उल्टे ही रहते हैं। हाँ, यदि सही खाना खाया होता तो कभी रोग ही नहीं होते। अच्छा, डॉक्टर के पास ही जाना नहीं पड़ता, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, और आप सभी का, हमारा सभी का अनुभव है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि जो मन चाहे खाओ। हाँ, वहाँ कोई परहेज नहीं है। परहेज शायद देते हैं, वो कौन देते हैं? वैद्य, आयुर्वेदिक, और कोई परहेज नहीं देते। वो तो कहते हैं जो मन चाहे खाओ, हाँ, और दवाइयाँ लेते रहो। तो ये हर कोई भ्रांति में हम भटक रहे हैं। वैसे सर जी, आपने तो पूरे भारत में दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व सभी जगह शिविर किया है, आसाम में भी किया है मैंने सुना है तब तक, और विदेश में भी शिविर किया है। तो आपको कौन से लोग ऐसे लगे कि जिसने तुरंत ये फॉलो कर लिया, जो आपने किया वो उसके मन में तुरंत बैठ गया और वो लाभान्वित बहुत झड़प से हो रहा है? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ देश विदेश का सवाल नहीं है, लेकिन जिसको डॉक्टरों ने जवाब दिया, जो थक गए, वो लोग पकड़ लेते हैं और उनको तुरंत लाभ मिलता है। बाकी जिसको थोड़ा सा रोग है, वो तो हमारे पास आते भी नहीं है, हमें मानते भी नहीं है, हमारे हंसी मजाक भी उड़ाते हैं। ये
जिसको जहाँ वो थक गए हैं, जवाब मिल गया है कि अब बचने वाले नहीं हैं और पैसा खर्च हो गया और कुछ बचा नहीं, तब हमारे पास आते हैं और तब सख्ती से पालन करते हैं और उनको तुरंत लाभ मिलता है। क्योंकि उसके लिए सर जी लास्ट ऑप्शन है ये सभी से वो प्रयोग तो कर चुके हैं, तो इसलिए उसके लिए लास्ट ऑप्शन से हाँ, तो उनके लिए आशा का कोई किरण नहीं बचा, यही है। तो आप सर जी ऐसा बताएंगे कि कोई ऐसा आपके पास एग्जाम्पल हो, कोई ऐसी व्यक्ति आई हो कि जिसने अपने जीने की आस छोड़ दी हो और फिर आपके पास आने के बाद वो पूर्ण स्वस्थ हुआ हो, ऐसा कोई आपको? बहुत सारे, 1 2 5 नहीं, अच्छा, 1000 2000 नहीं, लाखों में कह सकते हैं। जहाँ कैंसर के पेशेंट डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब आप बचने वाले नहीं हैं, आज जीते हैं 17 सालों से। वो नागपुर में भी है, हरियाणा में भी है और सारे विश्व में है। बहुत सारे है, ज्यादा आते हैं, किडनी वाले भी है, हार्ट वाले भी है। और बाईपास सर्जरी के लिए बोला है और बता दिया है कि इतनी सारी जगह ब्लॉकेज हो गया है, अब आप बचने वाले नहीं है, आप बारूद के इस ढेर पर बैठे हुए हैं, ढेर पे। अब कभी भी वो फट सकता है, बॉम्ब फट सकता है, ऐसा ऐसा। और वो लंबे समय तक अच्छी तरह से जीवन जिए हैं, औरों को जीवन दान भी दिया है। हर कोई केस में है, A to Z कोई भी रोग हो, हर किसी में, कोई भी रोग हो, कोई भी शारीरिक किसी भी हो, कोई तकलीफ से सफर कर रहा हो, हाँ, तो इसमें ये असरकारक है ही। हाँ, इसका कारण मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि सारी पथी थेरेपी जो है, हाँ, कई सालों से आयुर्वेद चल रहा है। धीरे 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 बहुत सारी नई नई पथी आई, थेरेपीज आई और विफल रही, तो नई नई हम ढूंढते रहे। आज हम पहुंचे हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, योगासन, प्राणायाम, रेकी, वास्तुशास्त्र, ऐसी सारी पथी थेरेपी पे पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं रोग तो बढ़ते ही जाते हैं, रोग कभी किसी कम नहीं होते। तो यहाँ सभी के नेस्त नाबूद हो गए, निर्मूल हो गए। तो इसके पीछे का जो कारण है वो है सही, मैंने पहले भी बताया, सही दिशा, या तो भ्रांति का हटना, यानी कि सही बात का पता चलना। तो हमें पता चल गया कि रोगों का कारण एक ही है। रोग कोई भी हो, कितने भी हो, लेकिन सभी का कारण एक है। जैसे हम आपको इजीली समझने के लिए बता सकते हैं कि घर में बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ ना, बी इलेक्ट्रिकल मैंने पास किया है, इसलिए इलेक्ट्रिकल का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि कोई कहता है ये ट्यूबलाइट बंद हो गई, कोई कहता है ये पंखा बंद हो गया, कोई कहता है एसी बंद हो गया, कोई कहता है गीजर बंद हो गया। हाँ, जितने भी इलेक्ट्रिकल है, फ्लोर मिल है, गरगंटी है, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, कुछ भी जितने सारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स है, हाँ, ये बंद हो गए। तो कारण क्या हो सकता है? हम कहते हैं आप मेन स्विच देखो। अच्छा हाँ, तो यहाँ मेन स्विच देखना है, मेन स्विच देखना है। बहुत हाँ, अच्छा एग्जांपल दिया सर। हाँ, सभी का कारण, हाँ, चाहे कोई भी उसी तरह से किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को एसिडिटी है, किसी को माइग्रेन है, किसी को जो भी है, लोग ये भी सवाल करते हैं। सभी दर्दों का एक ही इलाज है कि हमारे घर में, हाँ, सभी रोगों का एक इलाज, लेकिन वो डाउट ऐसा करते हैं कि हम खाते हैं एक सा ही, हमारे घर में एक ही भोजन हम सब खाते हैं, तो किसी को सर्दी जुकाम होता है, किसी को बुखार होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को किडनी प्रॉब्लम, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, किसी को कुछ भी नहीं। तो ये कैसे संभव है? तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकल मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये यहाँ हमें काम में आ सकता है। दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ कि ये जो कार है, व्हीकल्स है, हमने बहुत सारे व्हीकल्स बनाए, 4 व्हीलर, हाँ, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, अच्छा 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, जितने भी व्हील से लेना देना नहीं, व्हीकल जो चलते हैं। अच्छा। तो कोई पेट्रोल से चलते हैं, कोई डीजल से, कोई सीएनजी, कोई एलपीजी, कोई बिलक फ्यूल से चलते हैं।
तो ये कब अच्छा चल सकता है कि जब इसमें जिसके लिए डिजाइन बनी है वो डाले तब। पेट्रोल की कार में यदि हम डीजल डाल देंगे क्या होगा? अच्छा। सो सिंपल। ऐसा ही है कि हर कोई, भगवान ने सारे व्हीकल्स बनाए, सारे प्राणी बनाए, जीव बनाए, तो हर कोई अपना भोजन खाते हैं। वनस्पति अपना भोजन, पक्षी अपना भोजन, घास खाने वाले अपना भोजन, मांस खाने वाले अपना भोजन, समंदर में रहने वाले अपना भोजन, हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं। और हम क्या खाते हैं? सभी का सब कुछ खाते हैं। हाँ, तो एक पेट्रोल की कार में पेट्रोल डाले तो चलेगी, लेकिन पेट्रोल की जगह डीजल भी डाले, सीएनजी भी डाले, पानी भी डाले, एलपीजी भी डाले, कोयला भी डाले, तो ये कार कैसे चलेगी? तो ये कारण है रोगों का। मनुष्य तो, का कैसा है सर जी के वो सेहत के हिसाब से नहीं, स्वाद के हिसाब से खाता है। हाँ, बहुत सारी भ्रांतियां, भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अच्छा। कोई स्वाद से हिसाब के खाते हैं, कोई आग्रह खाते हैं, नहीं मेरी सौगंध आपको खाना पड़ेगा। आदत कोई शादी ब्याह में जाते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि कवर तो देना ही है, तो थोड़ा और डंट के खा लो, रात का खाना बच जाएगा। हाँ, बदले की भावना से, वसूली की भावना से खाते हैं। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियों से हम खा रहे हैं, और कोई नहीं खाते। आप देखना, चाहे कोई भी पशु हो, पक्षी हो, हाँ, जितना उसको जरूरी है खा लिया, समा। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। अब मैं बेसिक आपको बता दूं, क्योंकि ऐसी बातों में हमारा समय ज्यादा बीत जाएगा। तो सभी रोगों का कारण एक, और वो कारण क्या है और निवारण क्या है। जब कारण एक तो निवारण एक है, तब हमारी जो समझ है, हमारी समझ में आया सभी रोगों का कारण है गंदगी, इम्प्यूरिटी, टॉक्सिन, जो भी हम नाम दे। शरीर के भीतर जो अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेट हो जाता है। कॉज ऑफ डिजीज इज नथिंग बट अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। मतलब जो अनावश्यक पदार्थ शरीर में रुक जाते हैं, चिपक जाते हैं, निकल नहीं पाता, जो पोषण के लिए सड़ने जरूरी नहीं लगता है, वात पित्त कफ होते हैं और कीड़े पड़ते हैं, और रोग, यही तो रोगों का जन्मदाता है। ये क्यों इंसान के शरीर में हुआ? जो हमने अभी देख लिया कि पेट्रोल की जगह डीजल और कुछ डाल दिया, यानी कि जो आज सारी दुनिया खा रही है वो हमारा सही भोजन है ही नहीं। तो हमें सही भोजन खाना है। यदि सही भोजन खाया होता तो कभी कोई रोग इंसान को भी नहीं होते।